करो ना करो। 2006 या 2016? 2006। 6 में क्या है देखिए, 6 में फीफो और लीफो दोनों से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ रहा सही वीडियो पूरा है। हाँ? चमक अच्छा अच्छा देख सुन, देखो 2006 निकालिए ना। देख देख इधर सुनो, ये जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालते हैं ना कॉस्ट शीट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये टोटल 4 मेथड से निकलता है। पहला मेथड का नाम है फीफो, जो हम लोग लास्ट क्लास में किया था। फिर होता है लीफो, फिर तीसरा है सिंपल एवरेज, और लास्ट वाला है आपका वेटेड एवरेज। ठीक है ना, ये 4 मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है। अब हम एक बात बताते हैं, हम लोग जो कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक चारों मेथड में से तुमको कोई भी मेथड बोले ना, या चारों मेथड से भी बोलेगा ना, चारों मेथड में से तुमको चारों मेथड से भी बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबका सेम आएगा, क्योंकि अलग जो होता है वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक अलग होता है। तो जो भी डिफरेंस सम्स में जो तुमको डिफरेंस दिखेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद दिखेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ले लेता है, फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेता है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जब निकालने जाते हैं तो वो चारों मेथड से हम लोग जब निकालेंगे तो अलग निकल जाएगा। तो आज जो हम सम्स कराएगा उसमें तुमको फीफो से भी निकालने बोलेगा, लीफो से भी निकालने बोलेगा। ठीक है ना, तो याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक फीफो के लिए भी जो होगा लीफो के लिए भी वही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार सम्स स्टार्ट करेंगे तो फीफो से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिए, फिर उसको कंटिन्यू कर दिए, नीचे एंड कर दिए सेल्स तक फीफो से। फिर अगर लीफो से भी मेरे को स्टॉक निकालने बोलेगा या लीफो से मेरे को बताएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है बताइए, तो हम स्टार्टिंग से फिर सम स्टार्ट नहीं करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ठीक बाद से करेगा। समझा ना क्या बोले? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप जो भी मेथड बोलेगा ना, देख अगर मेरे को एक सम्स देता है और बोलता है कि भैया फीफो से भी निकालो, लीफो से भी स्टॉक निकालो, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज से भी निकालो, तो क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा है ना वो चारों मेथड से सेम रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरा चारों मेथड से सेम रहने वाला है। समझ रहे हो ना बात क्या बोले? क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्लोजिंग मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक मेरा चारों मेथड से सेम होने वाला है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद से मेरा अलग अलग होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग सम्स करेगा 2006 वाला। क्या बोला क्वेश्चन में देख, firm produce units in a single output from the following particular, prepare a statement showing cost of production, profit or loss assuming that LIFO method is followed। माने ये लोग बोल रहे हैं कि आप LIFO मेथड फॉलो किया है, यह सब डेटा दिया। नीचे क्या लिखा, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ लॉस इफ द फर्म फॉलो फीफो मेथड और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यहाँ पर लीफो से भी निकालना है, फीफो से भी निकालना है। तो हम लोग एक बार पूरा सम्स को कंप्लीट कर लेगा, किससे बोल तो लीफो से, फिर उसके बाद फीफो से करने जाएगा। लेकिन फिर जब सेकेंड टाइम फीफो से करने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि शुरू से एकदम रॉ मटेरियल कंज्यूम से हम लोग सम स्टार्ट करेगा। हम लोग सम शुरू करेगा कहाँ से बोलते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ठीक बाद से। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान ले 5 लाख निकलता है तो फीफो में भी वही लेगा, लीफो में भी वही लेगा। समझ गया ना क्या बोले? ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो अपना यूनिट वाला वर्किंग करते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए सम्स के लिए कितना जगह छोड़ेंगे, तो हम बोलेगा 2-2.5 पेज छोड़ दे, 2.5 पेज छोड़ दे कम से कम, ठीक है ना, 2.5 पेज। आजा वर्किंग नोट में आजा। जो यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज करते याद हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक लेगा यूनिट वाला, प्लस करेगा यूनिट प्रोड्यूस, सेल्स लेना यूनिट वाला, और प्लस करेगा फिर क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट। बता ओपनिंग स्टॉक कितना है, बता रहे ओपनिंग स्टॉक कितना है बता, यूनिट का 2000 क्या? हाँ, यूनिट प्रोड्यूस है? अरे यूनिट प्रोड्यूस है कि नहीं बता ना। क्या यूनिट? यहाँ नहीं है, यूनिट प्रोड्यूस नहीं है। सेल्स कितना है? सेल्स 12,000। और क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक आपका 2,500 क्या? 2,500। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना आ रहा बता? यूनिट प्रोड्यूस आ रहा आपका 12,500। ये वर्किंग कॉपी कर।
ये चैप्टर कर लिया प्रैक्टिस। लेवल 4 वो चैप्टर कर दिए, पास हो जाएंगे ना। सब हो जाएगा। कॉलेज है, कॉलेज तब पास नहीं होगा। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं, आजा। एक हम तो बोलेगा कि वीडियो को पॉज कर और खुद से बना, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक खुद से बना, क्योंकि लीफो से भी है तो क्या हुआ, हम बताते हैं लीफो से भी है तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहने वाला है। समझ में आया ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ये ऊपर यूनिट प्रोड्यूस लिख दीजिए। ये हो गया। तो मजा पूरा है सब। हम यहाँ पर उतना आप सही से फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक फॉर्मेलिटीज है। यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 12,500। वो अब अपना अपना कर लेना। यूनिट प्रोड्यूस 12,500। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है आपका 50,000, ओपनिंग स्टॉक है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक है 62,500। अब परचेज कौन बोलेगा? अच्छा, परचेज है आपका 2 लाख। डायरेक्ट लेबर भी है, और कैरेज फेरेज है क्या? चाहे नहीं है, चार्जेबल एक्सपेंस है। नहीं वो सब इसमें सीधा क्लोजिंग स्टॉक है। हम हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 62,500। कितना जा रहा बाहर? बाहर जा रहा 18, 18,7 1,87,500 187,500। ठीक ना, इसको डिवाइड कर 12,500 से। 87,500, कितना आ रहा? बोल जल्दी जल्दी बोल। 15। 15 रुपया। हाँ, और क्या है बता? और आपका डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट वजह से है कि प्रोडक्टिव लेबर, क्या नाम से है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर नाम से। कितना है? आपका 1,35,500 137,500। इसको डिवाइड कर। डिवाइड करें 125, 12,500। अरे 12,500 से डिवाइड करना रे भाई। 11। हम कमजोर देखता है। चार्जेबल एक्सपेंस वगैरह है क्या? हाँ, चार्जेबल एक्सपेंस कितना है भाई? 50,000 डिवाइड बाय 12,500। कितना है? 50,000। हाँ, 400 आएगा। डिवाइड करके कितना है? 4। इसमें तो प्राइम कॉस्ट का एडजस्टमेंट नहीं है ना, ना, इसी का नाम पड़ जाएगा प्राइम कॉस्ट। बताओ कितना आ रहा? 375,000। 375,000। 3,75,000। हाँ, डिवाइडेड बाय 375,000 डिवाइडेड बाय 125 30। 30 रुपया आई है प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद क्या लेंगे? ओपनिंग लेंगे, फैक्ट्री लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ना। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। क्या है इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का कहानी? फैक्ट्री ओवर का कहानी है इसमें। मशीन आवर रेट दिया हुआ है और मशीन आवर वर्क दिया हुआ ना। हाँ, मैंने मशीन इतना देर मेरा चला है, तो एक हाँ। काम करेगा, ये हेडिंग दे दे 20 इंटू। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, या फैक्ट्री एक्सपेंस दे दे। दोनों बार ओवरहेड ओवरहेड अच्छा नहीं लगता है, हाँ, ठीक है। या एक्सपेंस दे दे। 20 इंटू हो गया आपका 1,25,000। तो कितना घंटा चला है? 5,000 घंटा। तो 5,000 ले ले और इसको इंटू कितना करेगा? 20 रुपया। कितना आ रहा है? 1,00,000। डिवाइड कर 12,500 से। डिवाइड कर 8 रुपया। ऐड करके कितना आ रहा?
4,75,000 4,38,000 इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। हाँ, एडजस्टमेंट है ना? नहीं, हाँ है। ग्रॉस वर्क, कॉस्ट। वर्क भी बोल सकता है, फैक्ट्री भी बोल सकता है। फिर क्या करेंगे हम लोग? बोर्ड में नजर आ रहा ना पूरा? पूरा बिल्कुल एकदम, लेकिन दाहिना साइड दिक्कत हो रही है। इस तरह दिक्कत हो रहा है? हाँ हाँ, हाँ? दाहिना साइड का थोड़ा यूनिट आ ही नहीं रहा। दिख रहा है? यूनिट नहीं आ रहा है, लेकिन उसको तो थोड़ा सा इधर इधर, क्या फोन को इधर करना, वो नहीं आता। रुक जाओ। कुछ हो जाएगा बोलेगा भैया, नहीं। बोलने लगेंगे। इतना देर से बोलेगा नहीं ना, प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा नेट कट जा रहा है। हाँ, अब बेहतर दिख रहा है। हो गया। ठीक है, बस हो गया। कैमरा लगा रहे हैं। हाँ, लगा लेंगे। चल, इसके बाद लेंगे एडजस्टमेंट फॉर WIP ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। एडजस्टमेंट फॉर WIP ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ, ओपनिंग है 62,500। ओपनिंग कितना है? 62,500। 62,500। ओपनिंग स्टॉक है 62,500। ठीक है, 125 माइनस क्लोजिंग 87,500 माइनस करके आएगा आपका 87,500 में से 62,500 कितना आ रहा? 25,000। 25,000 25 87,500। हाँ, ये माइनस करके कितना आ रहा? 25 माइनस 25,000। हाँ, ठीक है, 25,000 मैंने 4 उसको 12,500 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 2 आएगा माइनस में। 2 आ रहा ना? आप लिख दिए तो नहीं किए। 2 ही आएगा। इसका नाम दे दे फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ रहा फैक्ट्री कॉस्ट, थोड़ा बता। 3,0 फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा? 450। 4,50,000 हाँ, डिवाइड कर 12,500 से 36 रुपये आ गया। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग लीफो से बना लेते हैं पूरा। लास्ट फैक्ट्री कॉस्ट आया 4,50,000 36 रुपया। ठीक है, अब क्या लेगा यहाँ पर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यही ना लेंगे? जी। इसका कहानी क्या है क्या कुछ? इसका कहानी है आपका क्या जनरल ऑफिस ओवरहेड के नाम से दिया हुआ कुछ क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ही दिया हुआ है। 1212 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दिया है, हम यहाँ लिखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कितना बोला है रे? 12,000 कितना बोला? कितना खाली बोला है। अच्छा 2 यूनिट बोला, रेट पर यूनिट दिया है ना? हाँ। कितना रेट पर यूनिट दिया? 12 रुपया। हाँ। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा बोलते हो? ये 12,500 से मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। बताया था ना कल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी लिया जाता है यूनिट प्रोड्यूस लिया जाता है। 12,500 इंटू 12, बता कितना आ रहा? 1.5 लाख। हाँ, इंटू डिवाइडेड बाय, यहाँ तो 12 ही रुपया आएगा, 6 लाख आ गया। हाँ, और यहाँ पर 48, यही ना? क्या गया? 48। हाँ। इसका नाम क्या दे देगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो गया। देख, जो भी मेथड से बनाएगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तेरा यही आएगा, क्योंकि अभी तक मेथड का कोई भी यूज नहीं हुआ। फीफो से चलेगा ना लीफो से चलेगा, अब स्टार्ट होता है। तो जो भी मेथड से आप बनाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपका सेम आने वाला है। जस्ट जो चेंज होता है वो क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है, जिसके लिए क्लोजिंग स्टॉक के बाद हम लोग जो निकालते हैं, COGS बोलो, टोटल कॉस्ट बोलो, प्रॉफिट बोलो, वो चेंज हो जाता है मेथड चेंज होने से। अभी हम लोग लीफो से निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर जो हम लोग लिखते हैं अपना, ठीक है,
एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका बता। 90,000। क्लोजिंग ठीक है। निकालना अपन को। और क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। हाँ। कहाँ निकालेंगे? वर्किंग नोट में। चलो वर्किंग नोट में चलो। वर्किंग नोट 2 1 क्या चीज का था? वो जो यूनिट वाला था, ठीक है ना। चलो हम यहाँ निकालते हैं। अच्छा, लीफो बोला है ना, तो लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ दिख रहा है ना सूरज बढ़िया से? हाँ दिख रहा है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक बता कितना है? 90। हाँ, यूनिट। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट हो गया आपका 2000। क्लोजिंग का हो गया। अमाउंट बता कितना है? अच्छा छोड़, अमाउंट छोड़ दे अभी, रुक जा। यूनिट प्रोड्यूस, ये कितना है? यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 12,500। सेल कितना कर रहा है? सेल कर रहा होगा 12,000। हाँ, 12,000। लीफो का मतलब होता है जो लास्ट में आया उसको पहले लेके जा। लास्ट में यूनिट प्रोड्यूस आया तो 12,500 से 12,000 माइनस कर। देख मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और यूनिट प्रोड्यूस है, तो लास्ट में यूनिट प्रोड्यूस आता है उसको वहां से माइनस कर। 12,000 माइनस कर, कितना आ रहा? 500। और यहाँ से मेरा 2,000 बचता है, समझ गया ना? मतलब ओपनिंग स्टॉक पूरा बचा हुआ है। अब मेरा बात सुन, 2,000 मत लिख। ओपनिंग स्टॉक जो ये 2,000 तेरा बचा हुआ है, ये तो यूनिट है। इसका अमाउंट कितना है? 2,000 का अमाउंट कितना दिया हुआ था? 90,000 रुपया दिया था ना, 90,000। तो इसका मतलब मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक अभी है, जानता है कितना है? हम लिख रहे हैं, देख क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास बचा हुआ है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक पूरा है, मतलब हम यहाँ बता सकते हैं 90,000 रुपया मेरे पास पूरा है। और ये 2,000 यूनिट था, इसका अमाउंट लिखेगा ना 90,000, वो पूरा है। और यूनिट प्रोड्यूस सिर्फ 500 है। 500 तो 500 इंटू क्या करेगा? इंटू क्या करोगे बोलो? 500 यूनिट प्रोड्यूस है ना, इसका हम लोग यूनिट प्रोड्यूस का जो ये रहता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 48 से। 500 जो मेरा यूनिट प्रोड्यूस है उसका हम लोग जो टोटल अमाउंट निकालेंगे वो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट से। बता कितना आ रहा? बता दोनों को कर कितना आ रहा? देख 114 कितना आ रहा? 1,14,000। 1,14,000। देख फिर से बताते हैं, ओपनिंग स्टॉक 2,000 था, यूनिट प्रोड्यूस मेरा 12,500 था। तो मैं 12,000 हम सेल किया। लीफो का मतलब होता है पहले इसको पकड़ेगा यूनिट प्रोड्यूस को, तो यहाँ से 12,000 ले ले तो 500 बचता है। ये 2,000 पूरा है, ये 500 पूरा है। 2,000 का कीमत है 90,000, 500 का कीमत है 48, एक यूनिट का दाम है। तो 500 इंटू 48 करके 1,14,000 ले लिए। अब इसको हम यहाँ बैठा देगा 1,14,000, माइनस कर दे अपना, ठीक है। 90 से 1,14,000 माइनस करेगा तो कितना बचता है? 24,000, ठीक है। अब ये अच्छा, ये पूरा वर्किंग नोट में है। सेल कितना अपन का? ये जो सर्कल किए पूरा वर्किंग नोट में। हाँ, इधर बता कितना आ रहा? सीओजीएस बता कितना आ रहा? सीओजीएस बता कितना आ रहा? 576,000। 576,000। अब इसको किससे डिवाइड करेगा बोल तो? सेल से। नंबर ऑफ यूनिट सेल से, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेगा, जो कि कितना है तेरा? कितना सेल किया था? 12,000 से डिवाइड कर, बता कितना आ रहा? 48। हाँ 48 और 24 का बगल। ये मत समझना कि यही वाला 48 ले लिए, कोइंसिडेंस है, यहाँ आ गया। इसको डिवाइड करेगा किससे बोल दो? 12,000 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 24,000 का बगल में 2 लिख दीजिए। 24,000 उसको नहीं लिखना है। अच्छा, सीओजीएस आ गया, फिर क्या लेगा? टोटल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये क्या बोला क्वेश्चन में? 7.5 बोला। पर यूनिट बोला है 7.5 रुपया। हाँ। हाँ तो जितना यूनिट सेल किया वो ले ले। हाँ। हम बोला था ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी यूनिट लेना होगा वो सेल वाला लेगा। 12,000 इंटू क्या कर देगा? 7.5। तो कितना आ रहा बता? 90,000। यहाँ 7.5 आएगा, डिवाइड करेगा इसको 12,000 से, कितना आ रहा बता? 66। 666,000। क्या आ रहा? 666,000। यहाँ पे 55.5। इसका नाम क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट।
और एक नाम क्या दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सोल्ड। सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गया, COGS यहाँ आ गया। फिर प्रॉफिट ले, प्रॉफिट सेल को ऊपर बोला, प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट बोला। अरे सेल दे दिया तो मेरे को, हाँ, वही। तो सेल दे दिया तो प्रॉफिट माइनस करके निकाल ले। सेल निकाल, सेल कितना दिया हुआ है, 65 रुपया करके, तो 12,000 इंटू 65 कर कितना आ रहा बता, 12,000 प्रॉफिट आ रहा आपका 178 वो यूरो, 78। 7,80,000। अब पर यूनिट 12,000 से डिवाइड करेगा तो 65 आएगा। हाँ, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में निकाल ले, 114,000 कितना आएगा बता, 11 तू माइनस करके बता रहा ना, क्या वैसे बता रहा थे। माइनस करके। कैलकुलेटर हमको दे, नहीं चला पा रहा खुद तो दे, हमको दे। कैलकुलेटर भी नहीं चलाएगा, ऐसे बोल देगा तो थोड़ी ना होगा, तो अब गलत किया होगा तो। अच्छा ठीक है। एक 1,14,000, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा तेरा 9.5 रुपया। तो ये हम लीफो से पूरा बना दिए, कॉपी कर जल्दी, नीचे और एक क्वेश्चन है, पहले इसको कॉपी करने दे। यहाँ अच्छा देख, तो ये लीफो से हम लोग कर लिया, ठीक है ना। अब तुमको ये क्वेश्चन फीफो से करना है, तो भैया फीफो से करना है तो इसका मतलब क्या फिर शुरू से स्टार्ट करें, नहीं, फिर शुरू से स्टार्ट नहीं करना। तुमको क्या निकालने बोला फीफो से, खाली स्टॉक बोला ना प्रॉफिट बोला, देखो तो स्टॉक भी बोला और प्रॉफिट भी बोला, दोनों चीज बोला। तो हम तुमको बोलेगा क्या करेगा, प्रेजेंटेशन सुनो, ये तो ऊपर में तुम लिख दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट अंडर लीफो मेथड। अब इसके बाद में तो हेडिंग कर देगा पार्ट बी, ठीक है ना, हेडिंग क्या कर देगा, पार्ट बी। पार्ट बी हेडिंग करके तुम लिख देगा, हेडिंग कर देगा, प्रेजेंटेशन देख लो कैसे करेगा, पार्ट बी हेडिंग कर देगा। दिख नहीं रहा अभी ऊपर। अच्छा पार्ट बी हेडिंग कर दिया, तुम लिख देगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर फीफो मेथड एंड प्रॉफिट, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, पूरा सेम फॉर्मेट रहेगा, अमाउंट रुपीज का कॉलम मारेगा, यहाँ भी अमाउंट रुपीज का कॉलम मारेगा, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम मारेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो तुम निकाला है, बताओ कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बता कितना है, बता 6 लाख। हाँ 6 लाख। कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 48 था शायद। अच्छा यूनिट प्रोड्यूस कितना था, यूनिट प्रोड्यूस था आपका 12,500। बस। अब तुम अपना नीचे जैसे करता है पूरा वैसे सेम करो, समझ में आया क्या बोले, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वाले चीज को हम खा चुके हैं, बनाने का जरूरत नहीं, बिकॉज वो फीफो में जो होगा लीफो में भी वही होगा, यही बात हम बताने का कोशिश कर रहा था तब से। फीफो में जो होगा वही लीफो में होगा, वही सिंपल एवरेज में होगा, वही वेटेड एवरेज में होगा। कभी भी अगर ऐसा सम्स दे कि दोनों निकालने बोले तो इस तरह से अपना करके निकाल लेना, ठीक है ना। तो खुद से फीफो से निकाल, चलो निकालो, करो खुद से करो। देखो देखो कैसे कर रहे हैं। 2000 फीफो से निकालना है ना स्टॉक। हाँ ओपनिंग स्टॉक में मेरा ये वर्किंग नोट में हम कर रहे हैं, वर्किंग नोट में ओपनिंग स्टॉक में कितना यूनिट है, 2000 और मेरा यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 12,500 सेल कितना कर रहा है 12,000। तो फीफो का मतलब होता है पहले ओपनिंग स्टॉक को हटाएंगे, 2,000 यहाँ से हटा दिए तो यहाँ 0 आ गया। मेरे को टोटल 12,000 बेचना है तो 2,000 ले लिए, तो और यहाँ से कितना लेंगे 10,500, यहाँ मेरा 2,500 आता है। मतलब मेरा मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो यूनिट प्रोड्यूस से बचेगा 2,500, और यूनिट प्रोड्यूस का रेट कितना है 48 करके, तो इंटू 48 कर ले, कितना आ रहा है 1,20,000, 1,20,000 अपना क्लोजिंग स्टॉक आया है, ठीक है। बस अब जैसे करता है पूरा सेम कर दे, खाली क्लोजिंग स्टॉक में 1,20,000 बैठा दे, क्लोजिंग स्टॉक में 1,20,000 बैठा के पूरा कर दे। देख हम कर रहे हैं, ऊपर में अपना हेडिंग लिख लेगा, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स जो लिखता है हम नहीं लिख रहे हैं अभी। ओपनिंग स्टॉक कितना है बता, कितना था ओपनिंग स्टॉक बोल, ओपनिंग स्टॉक में 2000 अमाउंट 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000
बाहर जाएगा -30,000। ठीक है, सॉल्व करके कितना आ रहा? 5,70,000। 570 आएगा ना, इसको डिवाइड कर दो 12,500 से। 45.6। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कंटिन्यू करो, उसके बाद नीचे करो। कंट्रीब्यूशन करने हैं। अच्छा, COGS के बाद में फिर वही लेगा सेलिंग, जैसे लेता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सूरज बताना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 90,000। 90,000। ये कैसे आया 90,000? 90,000 आया भैया, यहाँ पे दिया हुआ है रेट 7.5 करके 12,000 से इंटू करेंगे। 12,000 इंटू 7.5, यही ना? हाँ, पूरा सेम है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ऐड करके बताओ कितना आ रहा टोटल कॉस्ट? 6,60,000 टोटल कॉस्ट। इधर यूनिट 6,60,000। 52.8। फिर प्रॉफिट सेल कितना है? 1,20,000 इंटू 65 करके दिया हुआ है। 1,20,000 कहाँ? सॉरी 12,000 है। 12,000 इंटू 65। 65। यहाँ कितना आ रहा सेल? 7,80,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 7,80,000 माइनस 6,60,000। बैलेंसिंग फिगर कर ले, माइनस कर लेगा इससे। 1,20,000। कितना आ रहा? 1,20,000। और यहाँ माइनस करो। 10 कैसे आएगा यार? 65 माइनस 52.8। नहीं, एक मिनट, गलत फिगर बोला हमको लग रहा है। ये रेट देख तो रहे, 52.8 आएगा क्या? कैलकुलेट दो। हाँ, कितना का आएगा? 52.8 ही आया। क्या 52.8 आया? रेट 6,60,000 का 52.8 आया है। सेल कितना रुपया करके हुआ था? सेम ये 12,000 उसी पे तो लिए हैं। हेलो 12,000 इंटू 65, हेलो 7,80,000। हाँ, यहाँ 1,20,000 आ रहा है। हाँ, नहीं मुझे 1,20,000 को किससे डिवाइड करेगा? 1,20,000 को अगर डिवाइड करेगा 12,000 यूनिट से, तो कहाँ आंसर मैच? क्या हो रहा है यहाँ? मैच कहाँ कर रहा है? ये वाला गलत बोला था। 5,70,000 डिवाइड बाई 12,000 55। कितना? हम 6,60,000 डिवाइड पे 12,000 करने से 55 आ रहा है। 6,60,000 डिवाइड पे 12,000 यहाँ 55 ही है ठीक से हमारा। बता। 55 ये फिगर, ये वाला फिर 5,00,000 इसे डिवाइड करके बताता है ये। 47.5 वही वाला सब भूल भाल फिगर सब बोला है। 47.5 7.5 वो सही है ना? सबको डिवाइड करेगा 12,000 से। 10 क्या सीखा रहते हमने ये कि हम तो कुछ बोले ही नहीं। 10 ये सब गलती करेगा एग्जाम में, सबको गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, हम बता दे रहे। 65 रुपया आ रहा देख। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट वुड बी द प्रॉफिट लॉस। यहाँ आ गया प्रॉफिट लॉस 1,20,000। और क्या पूछा था? क्लोजिंग स्टॉक पूछा था। नहीं, फीफो से शायद खाली प्रॉफिट लॉस ही पूछा था, तो निकाल के बता दिए। ठीक है, तो अगर ये दो वाला सम्स देगा ना, दो अलग अलग मेथड से, तो इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम लोग फीफो और डीफो दोनों सीख लिए। एग्जाम में अगर अलग अलग भी पूछे तो कर लेना, एक साथ भी पूछे तो कर लेना। अब इसके बाद मेरा बात सुन, हम दो सम्स देगा। एक 1993 में आया है, ये होमवर्क करेगा, लीफो से करना है।
और एक करना है अपने को 2016 में आया हुआ है, 2016 में, हाँ वो भी लीफो से करना है। ये दोनों होमवर्क करेगा, ठीक है। इसका मतलब कल 2 सम्स कराए, आज एक कराया 3 और 2 होमवर्क दे रहा 5। ये 5 सम्स जो था ना फीफो और लीफो मिला के था। अगला क्लास में जो है ना हम सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज करेगा, ठीक है।